कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 10 साल पहले, जब एक लड़का स्कूल के फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन करता है। इस लड़के का नाम होता है वतारू। फोटोग्राफी क्लब में वतारू अलग अलग फोटोग्राफ्स देख रहा होता है। तब उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। यह फोटो वतारू को काफी पसंद आ जाता है। वो नीचे फोटोग्राफर का नाम पढ़ता है मिनातो। इतने में वतारू के पीछे से एक लड़का आकर बोलता है, तुमने मुझे पुकारा। और वही होता है मिनातो। वतारू मिनातो के आर्ट की तारीफ करता है और बोलता है कि अगली बार वो उसकी और फोटोग्राफ्स देखना चाहेगा। मिनातो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की आकर वतारू से बोलती है कि तुम तो काफी बोल्ड हो, जो तुमने मिनातो से बात करने की कोशिश की। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और क्लब में भी बहुत कम आता है। लड़की ये भी बोलती है कि तुम भी यहाँ काफी कम दिखाई देते हो, और प्रोजेक्ट का काम बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिनातो अपना काम लेकर वापस आता है। वतारू बोलता है कि तुम बिना कुछ बोले ही चले गए थे, मुझे लगा तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। इसके बाद मिनातो और वतारो साथ बैठकर फोटोग्राफ्स देखते हैं। वतारू बोलता है कि उसे मिनातो की फोटोग्राफी पसंद है। इस पर मिनातो बोलता है कि वो अगली बार साथ में फोटो क्लिक करेंगे। धीरे धीरे दोनों अक्सर साथ में फोटो क्लिक करने लगते हैं। फिर वक्त आता है स्कूल से मूव आउट करने का। वतारू मिनातो से पूछता है क्या हम साथ में मूव इन कर सकते हैं। यह सुनकर मिनातो शॉक हो जाता है। वतारू तुरंत बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो तुम्हारे साथ शिफ्ट होना चाहता हूँ। मिनातो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस अचानक से सरप्राइज हो गया। इसके बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वतारू का खाना जल जाता है, लेकिन फिर भी मिनातो उसे बहुत ही प्यार से खाता है। फिर हम देखते हैं कि मिनातो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वतारू के साथ। दोनों एक साथ फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तभी मिनातो बोलता है कि हम अपना 10th ईयर भी ऐसे ही साथ सेलिब्रेट करेंगे। वतारू पूछता है क्या हम तब तक साथ रहेंगे। इस पर मिनातो को खांसी आ जाती है। वतारू उसे पानी देता है। फिर मिनातो बोलता है क्यों नहीं। वतारू थोड़ा हेसिटेट करता है और सामने जाकर बैठ जाता है। मिनातो पूछता है क्या तुम शर्मा गए। वतारू बोलता है तुम चुप करो, ये बात बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है। पर मन ही मन वतारू सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर हम अपनी 10th एनिवर्सरी भी साथ सेलिब्रेट करेंगे। अब टाइम आगे बढ़ता है। ग्रेजुएशन के बाद मिनातो होकाइडो शिफ्ट कर रहा होता है। वतारू पूछता है क्या वहाँ बहुत ठंड होती है। ऐसे ही बातें करते करते वतारू मिनातो को गुड बाय बोल रहा होता है। जैसे ही मिनातो जाने लगता है, वतारू उसकी लास्ट पिक क्लिक करता है और बोलता है अपना ध्यान रखना। इतने में मिनातो वापस दौड़कर आता है और वतारू से बोलता है कि मुझे तुम्हें गले तो लगाने दो, और वो वतारू को गले लगा लेता है। फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वतारू रूम में जाकर इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ हमने अपनी बेस्ट मेमोरीज बनाई हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब वतारू बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, और उसे रियलाइज होता है कि अगर वो मिनातो के साथ और रहता तो वो अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाता। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वतारो अपने फोटोग्राफी करियर पर फोकस कर रहा होता है। वो अपने एक फ्रेंड की वेडिंग फोटोज क्लिक कर रहा होता है। वेडिंग के बाद उसका दोस्त रीयूनियन प्लान की बात करता है, जहां मिनातो का भी जिक्र होता है। वतारो बोलता है कि अब वो मिनातो के टच में नहीं है। फिर वतारो को याद आता है कि आज उनकी 10th एनिवर्सरी है और वो साथ नहीं है। वो मिनातो के कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मैसेज उसके फ्रेंड का होता है जिसकी वेडिंग फोटोज उसने क्लिक की होती हैं। कुछ टाइम बाद मिनातो का कॉल आता है। वो बोलता है कि वो काफी टाइम बाद यहाँ आया है और क्या वतारू उससे मिलना चाहता है। मिनातो ये भी बताता है कि उसका यहाँ ट्रांसफर हो गया है और क्या वो उससे मिल सकता है। इसके बाद वतारू और मिनातो मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और बात करते करते रियलाइज करते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी हमेशा की तरह साथ रह रहे हों। इतने में मिनातो बोलता है क्या तुम्हें याद है कि आज हमारी 10th एनिवर्सरी है, और बोलता है मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर वतारू सरप्राइज हो जाता है। अब वतारू बोलता है कि मैं चलता हूँ, हम फिर कभी मिलेंगे। जैसे ही वो जाने लगता है, मिनातो उसका हाथ पकड़कर खींचता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ दोबारा रहना चाहते हो। अब हम देखते हैं जैसे ही मिनातो वतारू से पूछता है क्या हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं, तो वतारू मना कर देता है। इस पर मिनातो बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा। वतारू क्लियरली बोलता है कि दूसरी बार नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। घर आकर वतारू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर मिनातो ने ऐसा क्यों पूछा। फिर वतारू खुद को समझाता है कि शायद मिनातो ने ऐसे ही पूछ लिया होगा, उसके पीछे कोई और रीजन नहीं होगा, क्योंकि वो मिनातो है। वतारू बोलता है कि
मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन सर्च करता है कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो वो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनातो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है। उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी ओल्ड लेंस से फोटो ले रहे हो? मिनातो जवाब देता है कि हाँ, वो अभी भी वही कैमरा और लेंस यूज कर रहा है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था। यहीं पर एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनातो और वतारो साथ में फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और एक दूसरे की फोटोज चेक कर रहे होते हैं। मिनातो बोलता है कि उसकी फोटोज ओल्ड फिल्म्स जैसे लगते हैं और उसे अपना लेंस चेंज कर लेना चाहिए। इस पर वतारो बोलता है कि उसे इसी तरह की फोटोज पसंद है क्योंकि इन फोटोज में उसे मोमेंट की फीलिंग आती है। फिर हम देखते हैं कि वतारो और मिनातो बात कर रहे होते हैं कि तुम फोटोज क्यों लेते हो। वतारू बोलता है ताकि वो मोमेंट्स की फीलिंग्स को कैप्चर कर सके। मिनातो बोलता है ताकि वो इन मोमेंट्स को देखकर याद रख सके और कहीं इन्हें भूल ना जाए। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जाते हैं। वहाँ सब गेम खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और हर एक मेमोरी को कैप्चर कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों प्लेग्राउंड के झूले पर बैठकर अपनी फोटोज कंपेयर कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। मिनातो बोलता है कि मुझे वतारो की फोटोज पसंद है और वतारो बोलता है कि मुझे मिनातो की फोटोज पसंद। अब प्रेजेंट में यही दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा रहने के बाद में ओवरथिंक कर रहे होते हैं। तभी वतारो के फ्रेंड का कॉल आता है कि मिनातो की प्रमोशन पार्टी है। वतारो अपने मैनेजर से पूछता है कि प्रमोशन पार्टी में कौन सा गिफ्ट दिया जाता है। मैनेजर बोलता है तुम फ्लावर्स दे सकते। यह सुनकर वतारू को याद आता है कि पहले जब वो कंपटीशन जीता था तो मिनातो ने उसके लिए फ्लावर्स दिए थे। उस टाइम मिनातो ने हंसकर फ्लावर्स देते हुए उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर हंसी में बोल दिया था कि मैं नर्वस हूँ इसलिए ऐसा बोल दिया। जैसे ही वतारू फ्लावर्स हाथ में लेता है, मिनातो फिर से पूछता है तुम्हारा आंसर क्या है। वतारू बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा और दोनों हंसने लगते हैं। अब वतारू वही सेम फ्लावर्स लेकर मिनातो की प्रमोशन पार्टी में जाता है। फ्लावर्स देते हुए वतारू बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर मिनातो चुप हो जाता है। वतारू उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारा डायलॉग रिपीट किया है, क्या तुम भूल गए? इतने में सारे दोस्त वापस आ जाते हैं। सब मिलकर डिनर करते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। बात होती है कि अब सब सेटल हो रहे हैं, एक ने तो शादी भी कर ली है। इस पर वतारू बोलता है कि अभी हम सिर्फ 25 के हैं। इस पर एक दोस्त बोलता है कि अब हम 25 के हो गए हैं और हमें अपनी लाइफ सीरियसली लेनी चाहिए। इसके बाद सब मिनाटो के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाता है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं और वतारो और मिनातो साथ साथ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वतारो अपने मैनेजर के बेबी बॉय की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। फोटो क्लिक होने के बाद वो छोटा लड़का वतारो से पूछता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि फोटो कैसे क्लिक करते हैं? वतारो पूछता है क्यों? लड़का बोलता है क्योंकि फोटोज फीलिंग्स कन्वे करते हैं। उसे किंडरगार्टन की मिस की फोटो क्लिक करनी है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं उन्हें पता न चल जाए। ये सुनकर वतारू सोचने लगता है कि अगर अब वो मिनातो की फोटो क्लिक करेगा तो उसमें कौन सी फीलिंग्स होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वतारो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज अलग अलग एंगल से क्लिक कर रहा होता है। फोटोज देखते वक्त उसकी गर्लफ्रेंड की नज़र मिनातो की फोटो पर चली जाती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलो हम हॉलिडे पर हकाइडो जाते हैं। वतारू साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो मिनातो के साथ वहां जाएगा। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो फिर किसी और के साथ चली जाएगी। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में बोलती है, अगर तुम मेरे फ्रेंड होते तो मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो थक चुकी होती है लेकिन वतारू उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बात से टकराकर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वतारू वापस घर जाता है और मिनातो को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है। यह सुनते ही मिनातो उसकी फोटो क्लिक करता है और कुछ ही देर में वतारू ये बात भूल जाता है। अब दोनों हाइकांडो की ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर दोनों उस ट्रिप पर जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वतारू को फ्रेश अनस्वीटेंड योगर्ट बहुत पसंद आता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के फोटोज लेंगे। इस पर दोनों बोलते हैं कि इतने सारे फोटोज का वो फोटो एग्जीबिशन रखेंगे सिर्फ दोनों के लिए। दोनों अपने रूम में सारी फोटोज अरेंज करते हैं और वहाँ की मेमोरीज याद करते हैं खुशी खुशी। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। वतारू उस छोटे बच्चे की बात याद कर रहा होता है कि फोटो फीलिंग्स कैरी करते हैं। इतने में मैनेजर आ जाता है। वतारू बोलता है कि उसकी फोटोज में अब पहले जैसी बात नहीं रही। मैनेजर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि हम वक्त के साथ बदलते हैं। इस पर वतारू बोलता है कि वो बदलना नहीं चाहता और उसे पहले जैसा ही रहना है। तभी मिनातो का मैसेज आता है कि हम वॉक पर चलें। वतारू वहाँ मिनातो का वेट करता है और उससे पहले के टाइम की यादें आने लगती हैं। इतने में मिनातो आ जाता है। वतारू ईयरफोन
ईयरफोन्स लगाकर एक शो का टेलीकास्ट सुन रहा होता है। मिनातो आते ही बोलता है सॉरी ओवर टाइम की वजह से लेट हो गया। फिर वो बोलता है क्या तुम ईयरफोन मेरे कान पर नहीं लगाओगे? वतारू बोलता है इतने साल बाद सुन के क्या फायदा? मिनातो बोलता है मैं हमेशा सुनता था, मैं इसका लॉयल लिसनर हूँ। दोनों पहले की तरह साथ साथ वॉक करने लगते हैं और बातें करते हैं। दोनों सेम कलर के पत्थर पर पैर रखकर चलते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। तब मिनातो बताता है कि वो यहाँ अकेले शिफ्ट हो गया है क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता और वहाँ एक्सपेंसेस भी काफी हो जाते हैं। यह सुनकर वतारू सोचता है कि इसलिए मिनातो मेरे साथ रुकने की बात कर रहा था, मैं ही ज्यादा सीरियस ले रहा था। इतने में मिनातो बोलता है कि वो वतारू से दूर नहीं रहना चाहता। दोनों फिर से पहले की तरह सेम कलर के रॉक पर चलने लगते हैं। जो भी रॉक से नीचे पैर रखेगा उसे कोल्ड ड्रिंक बाय करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्कूल डेज की तरह। अब मिनातो दोबारा पूछता है क्या तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओगे? वतारू मना कर देता है। मिनातो पूछता है क्या तुम पहले जब हम साथ रहते थे तुम्हें मजा नहीं आता था? वतारू बोलता है अब हम अडल्ट हो चुके हैं। मिनातो बोलता है क्या तुम दोबारा जले हुए स्प्राउट्स नहीं खाना चाहते? वतारू मना कर देता है। फिर वतारू गुस्से में बोलता है कॉलेज की बातें करना बंद करो, तुम ही थे जो हमारी दोस्ती पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। तुमने फोटोग्राफी छोड़ दी और एक ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली जिसका फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर मिनातो पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वतारू बोलता है मैं तुमसे नहीं, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। मिनातो बोलता है मैंने फोटोग्राफी पूरी तरह से नहीं छोड़ी, बस जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करते हो मैं उस तरीके से नहीं करता। अब हम पहले की तरह रह सकते हैं। इस पर वतारू बोलता है मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह नहीं रह सकता। मिनातो बोलता है कि मैं तुम्हारा रेंट पे करूंगा, जिस पर वतारू बोलता है नहीं, मैं साथ रहूंगा तो मैं रेंट पे करूंगा। मिनातो बोलता है कि हम लोग साथ में खाना खाएंगे। वतारू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं होऊंगा। अब फाइनली वतारू बोलता है मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।